डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग लास्ट क्लास में डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलने पे कुछ बात किए थे। ठीक है, तो ठीक से देखेंगे तो रेडियन भी क्या है, एक यूनिट है एंगल मेजरमेंट का। ठीक है, और हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के बारे में बात किए थे कि एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। एक डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। और एक क्वेश्चन भी किए थे कि डिग्री वाला डिग्री में भी दिया था, मिनट में भी दिया था और सेकंड में भी दिया था, उसको हम लोग रेडियन में बदले थे। ठीक है, उसको हम लोग रेडियन में बदले थे। और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे कि एक डिग्री में आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो क्या था, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है। ठीक है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर जो भी सिस्टम है एंगल मेजरमेंट का उसको बढ़िया से एक बार नोट्स टाइप से लिख भी देंगे आज, ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, और एक प्रूफ भी लास्ट डे किए थे, थीटा इज इक्वल टू L/R, जो कि थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है वो, R रेडियस ऑफ सर्कल है और L क्या है, आर्क लेंथ है। ठीक है, तो हम लोग पहले होमवर्क से स्टार्ट करते हैं कि भाई एक डिग्री में कितना रेडियन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। तो हम आपसे पूछे थे कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं राइट में रेडियन लिखा हुआ है और लेफ्ट में डिग्री लिखा हुआ है। तो आप क्या पढ़ें कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे 1 डिग्री में कितना होगा रेडियन, तो पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, इसको आराम से कैलकुलेट कीजिए। 22/7 डाल देते हैं इंटू 180 रेडियन। ठीक है, तो इसको कैंसिल किए तो ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल्स टू 11 और ये 11 या 22 और ये 90 हो गया, तो ये हो गया 630। ठीक है, तो हम लोग 63 से 11 को डिवाइड कर लेते हैं। अगर ठीक से कीजिएगा तो एक जीरो भी है, तो आप जीरो रख के करना चाहेंगे तो ठीक, अगर 63 से भी कर लेंगे तो एक पॉइंट डेसिमल का और लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप पूरा ही लिखना चाहते हैं तो पूरा ही लिख लीजिए, 630 लिख लीजिए। तो अभी तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट दिए, क्या किए, पॉइंट दिए, तो क्या आया, जीरो। अभी भी नहीं हो रहा है तो एक और जीरो दिए, तो यहाँ भी एक जीरो आया। अब 1 जा, तो ये क्या हो गया, 630। तो 0 7 + 3 10 होता है, 10 - 3 7 हो गया, ये 0, तो ये 10 - 6 4 हो गया। पॉइंट दिया हुआ तो एक जीरो आएगा। अब आप 7 6 42 जानते हैं। ठीक है, तो 7 से करके देख लेते हैं इससे छोटा है या नहीं। अगर बढ़ जाएगा तो 6 पे चले जाएंगे, 7 0 0, 7 3 21, 7 6 42 और 2 43, तो हो जाएगा 0, 10 - 1 9, 6 - 3 3, इसको कैंसिल कर दिए। पॉइंट है तो एक जीरो और डाले। आपको पता है 6 6 36 होता है, तो 0 6 3 18, 6 6 36, 137, 0 8 + 2 8 - 7 is 1, ऐसे आ रहा है। पॉइंट डालेंगे तो जीरो आएगा, पॉइंट दिया हुआ है तो जीरो आएगा, 2 जा नहीं जा रहा है, 1 जा ही जा रहा है। तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 0.01761 रेडियन। ठीक है, और 1 के बाद 9 आएगा, जिसे 1 जा कर रहे हैं तो ये 630 हुआ। और एक्यूरेट करना चाहते हैं तो 0 10 - 3 is 7, 11 - 6 is 5। ठीक है, पॉइंट है तो जीरो आया।
तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 6 54, देख लीजिए 0 9 3 27, 9 6 54 प्लस 2 56, तो 0 3 6 माइनस 6 इज 0, ऐसा है। ठीक है, तो अगर पूरा लिखिएगा तो 1 9 तक, अगर इसका अप्रोक्सीमेट कीजिएगा तो ऐसे भी बोल सकते हैं 0.01762 कर दिए। एक प्लेस अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो ऐसे भी कर दीजिए। तो या तो यहाँ रेडियन लिखें या इसके ऊपर c एक छोटा सा लिखते हैं, तो भी है कि वो जो मेजरमेंट है वो किस में लिखा हुआ है, रेडियन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये c स्टैंड फॉर सर्कुलर मेजरमेंट, एक यूनिट है सर्कुलर मेजरमेंट, जिसको हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट बोलिए या रेडियन बोलिए, ये एक ही बात है। तो इसको अभी से याद कर लीजिए कि 1 डिग्री में कितना 0.01762, और ये कंप्लीट हो गया। तो होमवर्क इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग बाकी जो पार्ट है यहाँ पे एक बार नोट्स की तरह लिखना, वो लिख दे रहे हैं इसको मिटा के। देखिए, हम लोग एक बार पूरी बातों को देख लें, और हम लोग बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का। ठीक है, तो एक है इंग्लिश सिस्टम, जिसको आप ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, एक है इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से। दूसरा है आपके पास, ध्यान से देखिए, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा है जो रेडियन वाला है, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेजरमेंट, सेंट्रल मेजरमेंट। तो 3 सिस्टम, नाम और भी हो सकता है। ठीक है, नाम और भी हो सकता है, इसको इंग्लिश सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, 60 मिनट, जो डैश लिखा हुआ उसको मिनट पढ़ते हैं। ये क्या है, 60 सेकेंड, मिनट। फ्रेंच सिस्टम का कहना है कि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है, वो डिग्री का बात नहीं करता, क्या कहता है 100 ग्रेड होता है। ठीक है, और ये कहता है कि एक ग्रेड में 100 मिनट होता है। एक ग्रेड में कितना मिनट, 100 मिनट। तो इसका मिनट अलग कहानी होगा, इसका मिनट इसका अपना है, इसका अपना है। ठीक है, तो दोनों को एक ना समझे, इसका मिनट अलग सिस्टम में होगा, यानी इसका मिनट जब लिखाएगा तो देगा अकॉर्डिंग टू फ्रेंच सिस्टम अभी हम लिख रहे हैं। ऐसे यूजुअली हम लोग ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं, और ये जहाँ पे भी लिखा होता है तो उसको ब्रिटिश सिस्टम में ही मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंच सिस्टम के हिसाब से हुआ तो मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में। और ये कहता है कि 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 ग्रेड में 100 मिनट, तो ये 100 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेंटीसिमल सिस्टम भी कहते हैं, सेंटीसिमल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये 60 का बात किया कुछ। ठीक है, तो इसका एक और नाम हो सकता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो नाम से नहीं घबराना है, सब एक ही बात है। ब्रिटिश सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, ये सब एक ही बात है। यहाँ पे क्या करेंगे कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसका कहना है कि एक राइट एंगल में
100 ग्रेड होता है, एक ग्रेड में 100 मिनट होता है और एक मिनट में 100 सेकंड होता है, इसका अपना। अब वो सेंट्रल मेजरमेंट वाला तो आप जानते ही हैं, क्या कहता है वो कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री का बात हो रहा है, तो 180 होता है पाई रेडियन, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये होता है पाई/2 रेडियन, जिसको हम लोग ऐसे भी एक राइट एंगल में कितना रेडियन, तो पाई/2 सर्कुलर मेजरमेंट होता है या पाई/2 रेडियन होता है। ठीक है, अब उसके हिसाब से आपको ब्रेक करना है, जितना भी लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का मतलब एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोल रहे हैं, तो 90 डिग्री का मतलब पाई/2 रेडियन। ठीक है, बाकी बात उस पर की है। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कैरी फॉरवर्ड किए, लेकिन सेंट्रल मेजरमेंट इसी का बात करता है। तो ये लाइन पूरा क्लियर है। अगर जिसके टर्म में निकालना है उसको राइट में रखते हैं और जो क्वेश्चन में है उसको लेफ्ट में लिखते हैं। जैसे आप देखे होंगे लास्ट डे कि भाई डिग्री को रेडियन में बदलो, डिग्री को किस में बदलो, रेडियन में बदलो, तो डिग्री वाला को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में, राइट में क्या लिखेंगे, रेडियन वाला पार्ट। 1 डिग्री का निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन, 1 डिग्री में अभी निकाले है ना, पाई/180 आ जाएगा ना। यहाँ अगर 1 डिग्री लिखे तो कितना रेडियन, तो पाई/180 रेडियन, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जिसको अभी सिंप्लीफाई किए थे तो आया था 0.017 ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों सिस्टम क्लियर होना चाहिए। कहीं से कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ साफ साफ लिखा रहेगा कि हाँ भाई अभी कौन सा सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम में है। फिर अगर फ्रेंच सिस्टम में होंगे तो मेंशन किया रहेगा। इसका नाम सेंटीसिमल सिस्टम भी है क्योंकि ये 100 का बात कर रहा है। सेंटी मतलब क्या होता है, सेंटी को 100 से लिंक कर सकते हैं ना। सेंटी मतलब 10 का पावर -2 हम लोग समझते हैं। ठीक है, लेकिन 10 का पावर -2 मतलब, ठीक है, सेंटी को 100 से आप लिंक करके 100 के टर्म में डील कर दीजिए। सेक्साडेसिमल, तो इसके अंदर 6 दिख रहा है ना, तो आप 60 के टर्म में सोच लीजिए। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो यहाँ इट विल डील इन टर्म्स ऑफ 60। जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तीनों सिस्टम हो गए। देखिए, अब आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें दोनों सिस्टम को मर्ज किए, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटीसिमल सिस्टम। If x and y respectively denotes the number of sexagesimal and centesimal seconds, ठीक है, in any angle, ठीक है, seconds in any angle, then कोई एंगल का ये क्या है, x सेकेंड्स जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम है और y सेकेंड जो है वो सेंटीसिमल सिस्टम है। तो दोनों के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। सेक्साडेसिमल सिस्टम का क्या कहना है, तो इसका कहना है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ सेकंड दिया हुआ है तो इसको रिवर्स करके यूज करना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये किस में है, सेकंड में, तो आ रहे हैं, पहले जैसे लिखे थे वैसे लिख देते हैं। अगर सेंटीसिमल सिस्टम का बात कीजिएगा, सेंटीसिमल सिस्टम में क्या पड़े कि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है और 1 ग्रेड में 100 मिनट होता है और 1 मिनट में 100 सेकंड होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से चलेंगे। तो इसको रिवर्ट कर देना है। जैसे अगर आपसे यहाँ पे रोक दिए जो हम लोग पढ़े थे, अब यहाँ से देखिए 60
मिनट में 60 सेकंड में 1 मिनट हुआ, तो एक सेकंड में कितना होगा? 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट। वापस यहाँ पहुंचाएंगे रिवर्ट कर, ठीक है। अब आपसे हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये चला गया मिनट में। अब आपसे हम बोल रहे हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 1/60 डिग्री। तो अगर हम आपसे बोले कि 1/60 मिनट में कितना डिग्री, तो ये इसे गुना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1/60 इंटू 60 कितना डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे। अभी थोड़ा सा जगह और चाहिए हमको, ठीक है। तो पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला टुकड़ा मिटा दे, ठीक है। पहले इसको ले आते हैं, हम बात करना चाहते हैं फाइनली x सेकेंड का, ठीक है। चलिए वहां चलेंगे। तो इसका ध्यान में रखते हुए, ये कैलकुलेशंस का ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे यहाँ आइए। हमारे पास x सेकेंड है, ठीक है, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो x सेकेंड को अगर हम x को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा? 60 से डिवाइड कर देंगे तो किस में चला जाएगा? मिनट में चला जाएगा। ये हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे किए हैं कि 1 मिनट में 1/60, तो एक सेकंड में 1/60 मिनट, तो x सेकंड में x/60। अब इसको अगर मान लीजिए डिग्री में ले जाना है, किस में ले जाना है? डिग्री में। तो बताइए 60 मिनट होता है 1 डिग्री में, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा। तो इसको अगर 60 से डिवाइड कर दिए, 60 से पहले से डिवाइड था और एक 60 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया? मिनट किस में बदल गया? डिग्री में। तो आप देखिए सेकंड को 60 से डिवाइड किए तो मिनट में हो गया, मिनट को 60 से डिवाइड किए तो डिग्री में हो गया। अब डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे कि राइट एंगल में चला जाएगा। डिग्री को जैसे यहाँ पे देखिए 90 डिग्री मतलब एक राइट एंगल, अगर लिखना है तो यहाँ लिख भी देते हैं 90 डिग्री मतलब एक राइट एंगल। तो आपसे अगर हम बोले 1 डिग्री तो 1/90 राइट एंगल होगा, तो उतना डिग्री तो क्या हो जाएगा? 90 से डिवाइड हो जाएगा। 1/90 इंटू अगर हम बोले आपसे P डिग्री तो आप बोलिएगा क्या? P/90 राइट एंगल बोलिएगा ना, इसी का यूज करते हैं। तो अगर इसको आप राइट एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x/60 इंटू 60 इंटू 90 इतना राइट एंगल, ये क्या है? x सेकेंड, ठीक है। तो राइट एंगल सेक्साडेसिमल सिस्टम में भी सुनाई दिया और राइट एंगल सेंटीसिमल सिस्टम में भी सुनाई दिया। तो हमको अगर x और y में रिलेशन ढूंढना है तो हम कहाँ लेके जाएंगे? देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटीसिमल सिस्टम में कॉमन बात जो सुनाई दी वो क्या था? राइट एंगल। तो हम इतना राइट एंगल होगा ऐसा निकालिए। अब आप चलिए इसमें, ये आ गया आपका। अब y सेकेंड के बारे में सोचिए, y सेकेंड्स, ठीक है। तो y सेकेंड्स किसका बात कर रहे हैं आप? सेंटीसिमल का बात कर, सेंटीसिमल सिस्टम का बात कर, ठीक है। तो सेंटीसिमल में y सेकेंड है, क्या है? y सेकेंड्स। तो आप बताइए कि 1 मिनट में वहां 100 सेकेंड होता है, तो इसको आपको मिनट में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो इतना मिनट हुआ। फिर
आप इसको 100 से और डिवाइड करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, ग्रेड में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा, ग्रेड। ध्यान से सुनिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 100 ग्रेड, ठीक है, एक ग्रेड में 100 मिनट, एक मिनट में 100 सेकंड, ठीक है। तो आप सेकंड को 100 से डिवाइड किए तो किस में चला गया, मिनट में। मिनट को 100 से डिवाइड किए तो किस में चला गया, ग्रेड में। अब एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है। एक राइट एंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है। तो इतना ग्रेड में कितना राइट एंगल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y एक और 100 से डिवाइड कर देंगे आप, तो ये किस में चला जाएगा, राइट एंगल में चला जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ तक दिख रहा है या नहीं। तो ये y सेकेंड उतना राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों में रिलेशन ढूंढना है। तो दो लाइन सिर्फ है हमारे पास, अब रिलेशन का बात करेंगे, ठीक है। तो कोई एक एंगल ही दो तरीके से मेजर किया गया, तो एक x सेकेंड दिया और दूसरा y सेकेंड दिया, ठीक है। तो जब हम इसको राइट एंगल में कन्वर्ट कर चुके हैं तो ये और ये क्या होगा, बराबर ना। x सेकेंड और y सेकेंड बराबर करेंगे तो दोनों अलग अलग सिस्टम था, तो वो फिजिबल सॉल्यूशन की ओर नहीं ले जाएगा। ये x सेकेंड किस में है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ये y सेकेंड किस में है, सेंटीसिमल सिस्टम में। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट पे लाए, दोनों में कॉमन बात क्या सुनाई दिया था, राइट एंगल। तो उस सेकंड को या मिनट में भी होता तो उसको राइट एंगल मिलाते। कितना राइट एंगल, इतना राइट एंगल, अब इतना राइट एंगल। तो दोनों जो राइट एंगल के टर्म में आया, ये दोनों क्या होगा, बराबर। तो इसको मिटा के दोनों को बराबर करके रिलेशन ला देते हैं, मिटाते हैं इसको। तो वो दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल का मेजरमेंट दोनों दो सिस्टम। तो आप क्या देख रहे हैं कि राइट एंगल में पहला का क्या हुआ है, x बाई 60 इंटू 60 इंटू 90 है। देख लीजिए इतना राइट एंगल, और इधर क्या है, y बाई 100 इंटू 100 इंटू 100 राइट एंगल। तो राइट एंगल को कट कर दीजिए, इसको काट दीजिए, x और y में रिलेशन निकल जाएगा। तो यहाँ कितना जीरो है, 1 2 3, ये 2 जीरो काट दिए और एक और जीरो काट दिए, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 50 जा 100, तो यहाँ 3 है, फिर ये 90 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 5 इंटू 50 इज 250, तो 250 इंटू x, और 9 9 जाए 81 हो रहा है ना, तो ये क्या आ गया 81 भाई। देखिए यही लाना था क्या, किसको हम किसके टर्म में बराबर किए, किसके टर्म में दोनों को डिसॉल्व किए, तो राइट एंगल के टर्म में डिसॉल्व किए, ठीक है। तो ऐसे कीजिए, एक बार ध्यान से देखिए दोनों सिस्टम को। तो ये एक सवाल सफिशिएंट है दोनों सिस्टम को रिलेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। अब आपके पास दूसरा सवाल है जिसमें फिर तीनों सिस्टम को मर्ज कर दिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और सर्कुलर मेजरमेंट, सेंट्रल मेजरमेंट, ठीक है, या सर्कुलर मेजरमेंट। इफ द three angles of a quadrilateral are 60 degree, 60 grade and 5 pi by 6 circular measure, then find the fourth angle। तो कोई कॉमन यूनिट पे आना होगा। तो आप क्या देखे, आप देखे हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल में 90 डिग्री, ठीक है। डिग्री और मिनट और सेकंड का बात नहीं है तो इसको यहीं रोकते हैं। सेंटीसिमल सिस्टम में क्या देखे, सेंटीसिमल सिस्टम में आप देखे कि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 90 डिग्री में कितना ग्रेड, 100 ग्रेड, और एक ग्रेड में 100 मिनट और एक मिनट में 100 सेकेंड। तो
उसका बात नहीं है, मिनट सेकंड का इसलिए नहीं है क्या है। और यहाँ क्या देखे हैं, सर्कुलर मेजर या सेंट्रल मेजरमेंट, लीजिए ये भी नाम यूज होता है, सर्कुलर मेजर वाला जो यूनिट है, इसमें क्या देखे हैं कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो अब चलना है, तो यहाँ तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको सबको हम डिग्री में ला रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, एक एंगल भाई 60 डिग्री। अब ग्रेड वाला को डिग्री में लाना चाहते हैं, ग्रेड वाले को डिग्री में, तो आप जिसके टर्म में निकालना है उसको राइट में लिखते हैं। तो 100 ग्रेड मतलब 90 डिग्री, इसी को रिवर्ट कर दिए, तो एक ग्रेड मतलब 90/100 डिग्री। तो आपको कितना ग्रेड है, 60, और ऐसे ग्रेड लिखा हुआ है, तो 90/100 गुना 60 डिग्री हो गए। तो काट दीजिए, एक जीरो, ये एक जीरो, ये क्या हो गया 54, 54 डिग्री, तो डिग्री में आ गया। अब उसको भी डिग्री में ले जाना है, तो पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 1 रेडियन मतलब 180 बाई पाई डिग्री। तो आपको कितना रेडियन किया है, 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बटा पाई गुना 5 पाई बाई 6, पाई कट गया, 6 3 जा 18, 30 हो गया, तो ये कितना आया 150 डिग्री। तो सब डिग्री में आ गए। आप क्या जानते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का जोड़, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360 ना, 360 डिग्री। तो एक 60 दिया हुआ है, दूसरा 54 निकला, तीसरा 150, तो एंगल डी निकल जाएगा ना। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 360 माइनस 150 और 60, 210, 210 में 54 जोड़ दीजिए, तो 210 में 54 जोड़ दिए तो 264, तो आराम से घटा लीजिए, 10 माइनस 4 6, ये हो गया 5, 15 माइनस 6 9, 96 डिग्री आंसर। तो ऐसे आपको सवाल को बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आप जो आपने सवाल बनाइए और बाकी बात अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।